जलालगढ़ में प्यार से शुरू हुई कहानी बनी धोखे और ठगी की दास्तां। हरियाणा में हुआ प्यार, गांव में बसा परिवार, शादी के बाद भी नहीं मिला चैन, साजिश का हुआ शिकार। ये देख जब भाई को छुड़ाने की बहन ने बेची जमीन, तो बहन को भी होना पड़ा ठगी का शिकार। ये है हमारा परिवार, ये है हमारा बिहार, इसीलिए कहते हैं कि बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, इस लाइन कहने के पीछे एक गहरी दास्तां है, एक लंबी कहानी है, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जलालगढ़ प्रखंड के रामदेली पंचायत के पोड़ा गांव में एक प्रेम प्रसंग की अनोखी दास्तान सामने आई है, जो प्यार, साजिश और ठगी की ऐसी कहानी बन गई है जिसने एक परिवार की जिंदगी को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। करीब 2 साल पहले मोहम्मद सुभान पुत्र अब्दुल हफीज हरियाणा के सोनीपत में काम करने गया। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और दोनों के बीच प्रेम का रंग गहरा होता गया। फिर उन्होंने वहां के रिवाज के अनुसार शादी कर ली। सुभान अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पोड़ा लौट आया और दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई, जिसके बाद गांव के ही मोहम्मद रज्जाक ने लड़की के घर वालों को बुलाकर सुभान को बहला फुसलाकर लड़की के साथ वापस हरियाणा भेज दिया। वहां पहुंचते ही लड़की के परिवार ने सुभान पर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर दिया और उसे जेल भिजवा दिया। जिसके बाद सुभान की बहन जन्नती खातून, जिसकी उम्र लगभग 39 वर्ष है, अपने भाई की रिहाई के लिए दर दर भटकने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आदित्य आनंद कुमार पुत्र नारायण यादव और मोहम्मद रज्जाक पुत्र संतू नदाफ से हुई, जिन्होंने खुद को कोर्ट का मुंशी बताते हुए मदद का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि हम वकील भेजकर तुम्हारे भाई को बेल करवा देंगे, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी जेल जाना पड़ेगा। लाचार जन्नती ने अपनी जमीन बेचकर 8 लाख रुपया इकट्ठा किए और आदित्य व रज्जाक को दिए, मगर पैसा मिलते ही दोनों ठगों ने मुंह फेर लिया और अब धमकियां देने लगे हैं। अब जन्नती ने अपने भाई की रिहाई के बारे में पूछा तो ठगों ने उल्टा धमकाते हुए कहा, क्या सबूत है कि हमने पैसे लिए हैं? जाओ, जो करना है कर लो। परेशान होकर जन्नती ने पंचायत बुलाई, मगर दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। जलालगढ़ थाना में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। अब जन्नती खातून का कहना है कि उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डर की वजह से वो अकेले बाहर निकलने से भी घबराती हैं। सुभान के पिता हाफिज का कहना है कि अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए मैंने अपनी जमीन तक बेच दी। अब खुद सरकारी जमीन पर रह रहा हूँ, मजदूरी करके किसी तरह से परिवार चला रहा हूँ। हमें न्याय चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इस लाचार परिवार की मदद करेगा? क्या ठगों को सजा मिलेगी, या फिर यह परिवार ऐसे ही ठगी और अन्याय का शिकार होता रहेगा? क्या मिलेगा न्याय, या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। SGL न्यूज इंडिया के लिए पूर्णिया से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। लेकर के अपना घर आ गया, आने के बाद कैसे कैसे करके इसका एक सरपंच था, वो उसका एगोन आया, पूछा कि क्या का कहाँ घर है, पापा का नाम क्या है, नंबर दीजिए। दे करके लड़की से बयान करवा करके इसका पापा को जलालगढ़ थाना मंगा करके और इसका लड़का को लेकर के छीड़ छाड़ करके आया घर पर। ये सुभान जो है भाग गया। भागने के बाद फिर पकड़ धकड़ के कैसे करके लेकर के जलालगढ़ थाना आया। थाना में एक रात रखा। रखने के बाद 50,000 टका ने जिला परिषद ले लिया कि तेरा भाई को छुड़ा देंगे। उसी का भाई भी नहीं छुड़ाया। फिर ये सुभान को लेकर परिषद 50,000 रुपया इसका यहाँ लिया, जिनब के यहाँ लिया। क्या चीज करने के लिए लिया? ये लिया कि यहाँ से तेरा भाई छुड़ा देंगे। कहाँ से? जलालगढ़ थाना से। अच्छा। इसका भाई को नहीं छोड़ा जलालगढ़ थाना। इसके भाई का क्या नाम है? सुभान नाम है। अच्छा। नहीं छोड़ा। उसके बाद लेकर के कोर्ट आया 10-11 बजे टाइम में। कोर्ट लेकर के आया। कोर्ट में लिखा पढ़ी करके सुभान को बरी करके भेज दिया। अच्छा। ये सुभान को लिखा पढ़ी नहीं किया, इसको बरी करके छोड़ दिया। फिर वापस के कैसे लड़की बयान करके कोर्ट से चले गए। उसके बाद 1 साल फिर बाद ये केस निकल गया। निकल करके जब आया फिर जलालगढ़ थाना, तो फिर वहाँ से लड़की पापा आया, हरियाणा पुलिस आया। आने के बाद इसका फिर घर द्वार छाप के तो सुभान भाग गया घर से। सुभान का भाई मतीन था। मतीन खाना खाने के लिए बैठे कि पुलिस आकर के उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लेकर के जलालगढ़ थाना आया। थाना में लेकर के आया तो वो ये इसका सरपंच अजीत सरपंच नाम की प्रदीप और वो ये राजा वो जी तीनों आदमी ये बोला
कि 45,000 रुपया दीजिए तेरा भाई को यहीं से हम छोड़ देंगे घर चले जाएगा। इन लोग को गरीब है, पैसा नहीं, जुगाड़ नहीं हुआ, हम लोग आके कोर्ट से छुड़ा करके लेकर के आवेंगे। तो कोर्ट जो आया तो नहीं, साथ घुरते ये लड़की आया था आइयो, उसके पास ये 3 लाख गया। लगने के बाद हाँ वो सरपंच तो साइड में था, ये दोनों पूरा 30 लाख गया। लगने के बाद वो लड़का को लेकर के गवर्नमेंट में 3 लास्ट में मतीन को निकाल दिया यहाँ से कोर्ट से निकालने के बाद ये कहा कि नकल निकालिए, हम तेरा भाई को पैरवी करके पूरा ये केसिया को फैलन कर देंगे। हम दोनों जाते हैं हरियाणा, तेरा भाई को लेकर के आवेंगे। तो हम लोग उसको 5,000 रुपया दिए नकल निकालने के लिए। रजाक को और वजीद को दोनों 5,000 रुपया लेकर के नकल निकाल के दिया। टोटल अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं रज्जाक लोगों को? टोटल 5,000 ये दिए हैं। और बाद में जब वो जने लगा वहाँ लड़का छुड़ाने के लिए मतीन को, तो 3,06,55,000 रुपया इसको हाथ में दिए कि जाइए रजाक अदीत को। जब वहाँ 2-3 दिन रहा, फिर कहा कि तेरा भाई काम नहीं हुआ और भी पैसा दीजिए। फिर ये लोग जमीन बेच करके 3,60,000 रुपया फुल पेज में करके भेज दिया। बोला कि सारे डिटेल खत्म हो गया, इसको मतीन को ये लेकर पैसा आप किसको दिए? रजाक को आदित को दिए। हाथ में कैश दिए थे हाथ में 6 लाख दिए, अकाउंट में भी दिए? अकाउंट में 3,60,000। तो अकाउंट में जो दिए हैं सबूत है आप हाँ, लोगों हाँ, का? सबूत हैं? है। केस का सारा कागज उपलब्ध कराएंगे हम लोगों को, उपलब्ध कराएंगे आप? हाँ, सब कुछ। अभी यहाँ किस लिए आए हैं एसपी ऑफिस? उसके बाद आए नहीं, कोर्ट आए, कोर्ट से नोटिस करवाए, नोटिस में भी अभियान नहीं हुआ। कोर्ट दोबारा महिला हम दिए, उसको भी कोई अहमियत नहीं दिया। बोला कि मेरे पास पैसा सुन नहीं सकेगा। पंचायत ही बैठा, उसको भी अहमियत नहीं दी। लास्ट टाइम कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है और बयान है अगले महीना में। ये है वकील को भौंस है, इसमें ये और झोल केस करके हम लोग को हसामी बना 3 थाना में केस किया था। अभी महिला थाना में हरिचंद आप लोगों के ऊपर भी केस हाँ, किया हम लोग को है? ये कौन किया? रजाक किया है, हरिचंद कोर्ट में पैसा दे 5 आदमी पर किया है। कौन सब है उसमें? शाहिद है, उसी का थाना में जलालगढ़ है। और मेरा थाना डगरवा। अभी आप किस लिए आए हैं एसपी ऑफिस? हम आए हैं वही केस के मैटर में, जो उसके हम झूठा इंजाम में हमारे केस क्यों किया? अपना बचने के लिए वो बहुत केस कर रहा है हम लोग पर। जो उसका तरफ बोलता है ना, सुभान की तरफ उसी को नाम दे देता है। मेरा घर है डगरवा थाना। और जब आप लोग बोले कि आप लोग इतना पैसा लिए और काम नहीं किए, घर लिए, तब आपसे जो है इस तरह से आप लोगों को केस करवाए? हाँ, ये हरिचंद कोर्ट में, हरिचंद कोर्ट से एफआईआर हुआ, हम लोग को बुलार किया। उसके बाद हम लोग कागज एसपी कोर्ट में लगाए हैं, इसीलिए बुलार करता है। और फिर जा करके ये कोर्ट केस अररिया थाना में कर दिया कोर्ट में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहनाज है, मैं डगरवा थाना में घर है। लड़का कौन लगता है आपका? लड़का कोई नहीं लगता, ये मेरा बहन, ये लड़का मेरा भगना है, ये भंजनी है, भगनी है मेरा जिनको। पुरुष है, देखिए चाहते हैं प्रशासन से? हम ये मांग करने चाहते हैं कि मतलब कि प्रशासन हमको फैसला नहीं करेगा तो हम कैसे जिएंगे? नहीं तो मर हर जाएंगे तो कैसे करेंगे? हमारे ऊपर बारी बारी केस कर रहा है, पूरा दुनिया से जो सो बात करता है। हम रहते हम सोचते हैं कि मर जाएंगे, नहीं रहेंगे। छोटा बच्चा है, कैसे हम छोटा बच्चा को खिलाएंगे? एक गरीब आदमी है, एक ज़मीन बचे बिट्टा बेच के उसको पैसे हम दे दिए, कैसे हम रहेंगे दुनिया में? गलत कदम उठा लेंगे, जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन लेना पड़ेगा जिम्मेवारी। जब प्रशासन नहीं लेगा जिम्मेवारी, हम कैसे दुनिया में जिएंगे, रहेंगे, मर जाएंगे? हम कैसे? आपको न्याय चाहिए? हमको न्याय चाहिए। नाम बताइए आपका। नाम हमारा नाम जिन्नती है। कौन सा गांव है? रमदेली पंचायत है, रमदेली पूर्व है, पोरा है, प्रखंड पोरा पड़ता है, जलालगढ़ पड़ता है पोरा। हाँ, जलालगढ़ पड़ता है, वार्ड नंबर 8 पड़ता है। 8 पड़ता है, ये पोरा पड़ता है। रहने लगा, जैसे 1 महीना रहा और जो है इसमें आदमी ला कर उसका बाप को खबर किया, उसका बाप लेकर गया और उसका जो है यहाँ से आदमी ला कर उसका बाप जो है आया, यहाँ से जो है फौर से लेकर गया और वो लड़की को लेकर के चले गया और इसको हसामी को भी लेकर के चले गया। जलालगढ़ में रहा 3 दिन और वहाँ से सीजम में भेजा। सीजम में जब वहाँ से भेजा तो वहाँ सीजम में ये टका खर्चा हुआ और जो है उसको बरी कर दिया और वो जो है यहाँ से जो है अपना लड़की लेकर के चले गया घर, और घर लेकर के चले गया। तब पीछे से जो है इन लोग जो है बस्ती गाँव ये समाज का लोग जो है उस पर जो है कह करके जो है वो केस किया। यहाँ से 376, 277 CD लगा करके ये केस को जो है वहाँ भेजा।
वहाँ भेजा सीढ़ी लगा करके। वहाँ दरोगा ने कहा कि ये केस जो है नोटिस जो है फिर ये थाना आया, यहाँ ये कोर्ट आया है। और जो है जज ने कहा कि वो अपना बेटी के जो है लेकर के घर आया, हसामी को बरी कर दिया सीजम से, पूर्णिया सीजम से। और जो है फिर ये नोटिस कहाँ से आया कि नोटिस देखिए कहाँ से आया है। तो जो है जज ने कहा ये जवाब जो है वही केस में जो है वहाँ जो है वो केस जो है वही केस वो हम लोग उसी में वही केस का अंदर में जो है ये जो है रजाक आज़ाद ये दोनों ने बोला कि ये जो है 12 तेरा बेटा को जो है हम निकाल देंगे। हाँ, 12 हम जो है बेल कर देंगे। और जो है घबराइए नहीं, टका जो है लगेगा 10 लाख। हाँ, कौन कहा 10 लाख लगेगा? ये रजाक ने कहा कि टका इतना खर्चा होगा। तो हम अजीत और रजाक और दोनों जो है और जो है टका जो है हमसे। ये रजाक कौन है? रजाक है सत्तो नदाब का लड़का है। आपका कोई रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार नहीं है वो। कहाँ का है वो? कठेली का है। कठेली कौन सा पंचायत का? वो पंचायत है जो है रमदेली पंचायत पड़ता है और 2 नंबर में है वो। और वो जो है पैसा हमसे ले लिया कि हम काम कर देंगे और ये जज वकील लेकर के काम करेंगे। हाँ, जज लेकर के काम करवा देंगे। और घबराए नहीं, जमीन हमके लिए पैसे नहीं है कि ज़मीन उमीन बेच करके पैसा लाइए और जो हम तेरा काम करवा देंगे। हम उसको दिए पैसा जोड़ के उसको दे दिए 6,55,000 रुपया दिए। और ये 3,60,000 रुपया जो है फ़ोन पे में दिए। और उन लोग गया तो काम वहाँ नहीं किया। और उन लोग जो है यहीं से कहीं से छिप करके काम पैसा बांट लिया और वो जो है घर चले गया। फिर ना हमको कहा कि पैसा घट गया है, पैसा पूरा ये फिर जाएगा हाफिज साहब से। फिर जो है 20,000 रुपया जो हम उसका फ़ोन पे में फिर कठेली भेजा। अच्छा, अभी जब उन लोगों के पास जाते हैं आप तो क्या कहता वो लोग? वो उन लोग कहता है कि पंचायती 3 बार बैठाए, वो कहता है हम ये पैसा नहीं जानते हैं। पंचायती में क्या निर्णय मिला आपको? पंचायती में निर्णय कुछ नहीं मिला। पंचनामा साइन किया है। कौन था पंचायत में जो है ये ठीक है जो है तसाम था लमलगर का। फिर मुखिया मेंबर सब था क्या? हाँ, सरपंच मुखिया सारा आदमी था। तो ये है ये तो सबका नाम बोलिए, मेन सबका बोलिए। हाँ, मुखिया है, सब है। कौन सा मुखिया है? बताइए। गयास मुखिया था और जो है ये सरपंच था। आपके प्रखंड के टोटल मुखिया समिति सरपंच हाँ, सब सारा आदमी है। क्या आश्वासन क्या दिया वो लोग? आश्वासन वो हम लोग को दिया कि नहीं जो है पैसा जब नहीं देता तो जाकर के जो है कोर्ट में केस कीजिए और तो पैसा देगा। उसके बाद केस किए? हाँ, उसके बाद हम केस किए। कहाँ केस किए? कोर्ट में किया। वहाँ से क्या आश्वासन मिला कोर्ट से? कोर्ट से आश्वासन कुछ नहीं मिला है। कितना दिन हुआ कोर्ट में केस करने से? कम से कम रखिएगी 6 महीना नहीं 2 महीना हो सकता है। 6 महीना थाने में भी दिए, थाने में भी दिया है। क्या हुआ? थाना में भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। थाना में कोई सुनवाई नहीं किया। थाना में क्या सुनवाई मांग नहीं। करना चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से ये मांग करने के चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी है, अगर चाहे तो हमको पैसा दे देगा। और जो यहाँ जो बाल बच्चा भूखा रहता है, अगर कजन जो है मजदूर आदमी है, अगर ये फैसला नहीं करेगा तो फिर जो है सरकार बिहार में घर है, अगर फैसला नहीं करेगा तो फिर हम जिएंगे कैसे? आप लोग का फैसला करना होगा, करके हमको दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल हफीज। कौन सा पंचायत घर हुआ? ये जहांगीरपुर पंचायत है। रमदेली पंचायत घर हमारा पड़ता है और टोला जहांगीरपुर नहर टोला पड़ता है। जहांगीरपुर नहर टोला।